नारायण के भक्त हैं, वह अलंकार से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। नारायण को बढ़िया बढ़िया मुकुट लगाइए, सुंदर सी पोशाक पहनाइए। विष्णु पुराण में कृष्ण ही नारायण है। भागवत में भी लिखा है नारायण समह गुड़ई, कृष्ण को नारायण का। इनको मुकुट लगाइए, बांसुरी लगाइए, सुंदर सी पोशाक पहनाइए, ये खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। ये अलंकारों से। भानु सूर्य प्रणाम से, भगवान भास्कर प्रणाम से बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन जलधारा शिव प्रिया, भगवान महादेव जल की धारा से प्रिय होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और घर में कोई ऐसी दिक्कत है, बहुत कोई परेशानी है, कार्यों में रुकावट है, तो तांबे के लोटे में एक छेद करें, नर्मदेश्वर भगवान की पिंडी रखें, सुबह भर दे लोटा, शाम तक धार गिरती रहे महादेव के ऊपर, और शाम को भर दें तो सुबह तक चलती रहे। याद रखना, किसी भी देवता को गर्म पानी से नहीं नहलाया जाता, अपराध हो जाएगा। ये नहीं है कड़ाके की सर्दी है तो आप कहें कि नहीं गर्म पानी करके और फिर उनको नहलाएं, वो तो बर्फ के टीलों में भी रहता है। गर्म दूध भी देवताओं को नहीं डाला जाता, गर्म दुग्ध से भी नहीं उन्हें नहलाया जाता, ताजी जल लीजिए। ये टंकी टुंका का भी छोड़िए, हैंडपंप का, कुएं का, नदी का पानी कभी बासा नहीं होता, झरने का पानी कभी बासा नहीं होता, धरती के नीचे से जल स्रोत से निकला हुआ जल कभी भी बासा नहीं होता, फूल कभी बासे नहीं होते। कुछ चीजें हैं वो बासे नहीं, ये नहीं कि कल आपने, और कच्चा दूध भी बासा नहीं होता, रात्रि को आपने कच्चा दूध रख दिया और सुबह उससे आप भगवान को नहला सकते हैं, वो कभी बासा नहीं होता। वो तो सुबह जल भर दें, शाम तक धार चलती रहे, और शाम को फिर भर दें तो सुबह तक चलती रहे। 40 दिन अखंड धारा भोलेनाथ के ऊपर, आप एक क्षण के लिए भी धार टूटे नहीं, कमाल हो जाएगा, कमाल। आशुतोष तुम अब डरदानी, आशुतोष तुम अब डरदानी, आरत हर हो दीन जन जानी, आरत हर हो दीन जन जानी। तीनों के ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले देव भगवान महादेव हैं। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना, श्रीमद् भागवत। ये देव नहीं है, महादेव हैं। जहर खुद पीते हैं, अमृत दूसरों को पिलाते हैं। आपकी गृहस्थी पर इसका क्या फर्क पड़ता है? देखिए, आपके पास जो भी बढ़िया से बढ़िया चीजें हैं वो दूसरों के लिए रखिए। माताओं की पहले पूजा क्यों होती है? बढ़िया खीर बनाती हैं, लास्ट के लिए बच जाए तो बच जाए, पहले वो परिवार को जिमाती हैं, खिलाती हैं। साधु हमें इसलिए बढ़िया लगते हैं, और वो कैसे साधु होगा? कहीं किस कथा में हम बोल रहे थे, एक बाबा जी 150 डिब्बे गुजिया के खा गए। अभी कहां पुष्कर में बोल रहे थे, 150 मर के चले गए ऊपर। लोगों को खटा हुआ अमरूद और बढ़िया बढ़िया डिब्बे, चेले लोग भी नहीं देख पाए। जब मरे तब देखा कि कमरे में 153 डिब्बे निकले कुछ ही महीनों में। आपको कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है, उसका परहेज करें, और अच्छी चीजें बांटने के लिए होती है, संग्रह करने के लिए नहीं होती। और जिस दिन आप बांटना शुरू कर देंगे, सच मानिए उसी दिन आप देवता बन जाएंगे। हमारी संस्कृति तो बांटने की संस्कृति है। धरती माँ बांट रही है, सूर्य बांट रहा है, वृक्ष दे रहे हैं, इसलिए इनकी पूजा होती है, इसलिए इनकी आराधना होती है। बांटिए, दीजिए, देने की भावना रखिए, आनंद आ जाएगा। जिसने दिया है वही तो महादेव है।
स्वयं तो भूतों के बीच में शमशान में रहता है, रावण जैसे लोगों को भी महल सोने के दे देता है। यही तो महादेव है। विष निकला, देवता लोग आए शिव के पास, कहा बाबा परेशान है। शिव ने कहा क्या हुआ? दुनिया झुलस रही है, विष निकल आया है। वहां महादेव अंजलि लगाई, गुटुक गुटुक करके पूरा विष पी गए। कंठ नीला हो गया, नाम नीलकंठ हुआ, और वह विष भी उनके लिए एक आभूषण बन गया। शंकर ने सिखाया जगत का कल्याण विष पी के भी होता हो तो जहर पी लेना, चूकना मत, आप महादेव बन जाएंगे। भक्तों के ऊपर शीघ्रतम रीत जाने वाले परम भोले, अद्भुत भोले, दिगंबर बागंबर, चकलेश्वर भूतेश्वर सोमेश्वर सोमनाथ, ऐसे भूतनाथ पशुपतिनाथ, ऐसे भगवान महादेव 24,000 श्लोकों में जिनकी चर्चा भरी पड़ी है। कल आप सुन रहे थे कलकाल के दोष, कलयुग के दोष। कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा कि कलयुग में लोग मजाक करने वाले होंगे, झूठ बोलने वाले लोग होंगे, और लोग उन्हीं को गुणवंत समझेंगे जो ज्यादा बकबक करेंगे, ज्यादा बोलेंगे, झूठ के ऊपर झूठ, उनको बहुत बड़ा पंडित माना जाएगा। जो कहूं झूठ मस्करी जाना, जो कहूं झूठ मस्करी जाना, कलयुग सोही गुणवंत बखाना, कलयुग सोही गुणवंत बखाना। कल कथा के समापन पर एक बात और कही थी कि कलयुग का बहुत बड़ा दोष होगा, यहां लेना देना सब झूठा। कलयुग में तो लोग नौता देने के बाद जमाएंगे नहीं। रामायण में एक चौपाई ऐसी है जिसमें राम शब्द ही नहीं गई। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना, झूठ ही भोजन, झूठ चवेना। कलकाल में लोग एक दूसरे का जूठा खाएंगे और क्या। लेने के बाद लोग देंगे नहीं। ये और युगों में ऐसा नहीं होता था, आदमी बड़ा ईमानदार था। कलकाल में यह व्यक्ति का बहुत बड़ा दोष होगा। सब जगह झूठी झूठ होगा। प्राप्ते कलयुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता, दुराचार रता सर्वे सत्यवार्ता परांगमुखा। आने वाले कलयुग में बहन और भाई के मध्य में पवित्रता नहीं रहेगी। बाप और बेटी के मध्य में गुरु और शिष्या का कितना पवित्र रिश्ता है, नाता है। गुरु शब्द किताबों में लिखा रह जाएगा, बस ऐसी स्थिति होगी। कहीं साधु संत सन्यासी नहीं दिखाई देंगे, ऐसी स्थिति होगी। अद्या पंडितम न्याह स्वाचर व्रतलोप कहा। पंडितों का, ब्राह्मणों का भी धर्म लोलुप। वैश्या संस्कार ही नास्ते सो धर्म त्याग सी लेना। स्त्री पुरुष देह का व्यापार करेंगे, ऐसी स्थितियां बड़ी गंभीर होंगी। सौनक्षियों ने महात्मा सूत जी को पूछा, जीव के कल्याण का कोई साधन हो तो बताइए, आपके चरणों में प्रार्थना है। तो लिख लें, 3 बातें बताई हैं जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। वाचा स्फुटम तो रसवत्सह वनम यदस्य तद कीर्तनम भवति साधनमत्र मध्यमम्। एक का नाम है मनन, दूसरे का नाम है श्रवण, तीसरे का नाम है कीर्तन। इसको त्रिपुटा कहते हैं।
मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए शिव महापुराण में 3 बातें बताई। श्रवण, कीर्तन और मनन। सुने, सुनाए और उसको अपने ऊपर उतारे। 3 चीजें। सुन तो रहे ही हैं आप, लेकिन सुन रहे हैं उसका हम अपने जीवन में एक पक्ष ये भी तो होना चाहिए कि जो सुन रहे हैं उसको सीखें। कथाएं सुनते तो सदियां हो गई, लेकिन हम उतारते कितने हैं अपने ऊपर, बात तो ये है। जरूर सुनिए, अवश्य सुनिए। सुनने से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। मीरा ने सुनाई तो था, रत्नाकर डाकू ने सुनाई तो था, भुषुंडी और गरुण के प्रसंग में सुनाई तो था, राजा परीक्षित ने सुनाई तो था। इसलिए 9 प्रकार की भक्ति में सुनने वाली भक्ति को बहुत ऊंचाई दी गई। वक्ता बनने से भी पहले श्रोता बने। तो बड़े वह नहीं हैं जो बोल रहे हैं, सच माने बड़े वह हैं जो सुन रहे हैं। चलो ठीक है, आपकी महिमा है, मानता है। गले में माला डालते हैं, नीचे उतरते ही आप पाम छूते हैं। सही तो वक्ता से श्रोता बहुत बड़ा है। श्रोता ना होता तो वक्ता को पूछता कौन? शिष्य न होते गुरुजनों को कौन पूछता? और वैसे भी आप जमीन पर बैठे हैं और हम चौकी पर बैठे हैं। सीधे भी देखा जाए तो जमीन पर जमींदार, चौकी पर चौकीदार। आप तो सब जमींदार हैं भाई। माइक खोल भाई। श्री राधे। तो 3 चीजें यहां से कही जा रही हैं। एक का नाम है श्रवण, दूसरे का नाम है कीर्तन, मनन। श्रवण, कीर्तन, श्रवण, मनन और कीर्तन। रोज सुनिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए। आज तो विज्ञान का युग है, बहुत सुन सकते हैं। भजन के लिए, अच्छे काम करने के लिए 24 घंटे आपके पास कम पड़ने चाहिए। 24 घंटे में आप बोर नहीं, आप बेबोर हों। वो लोग कैसे हैं जो आलसी बनकर, प्रमादी बनकर के पड़े रहते हैं। हर क्षण को पावन बनाइए, हर क्षण, हर पल एक कुछ नया सा कीजिए। प्रकृति के लिए कुछ विशेष कीजिए। आनंद है। श्रवण, सुने, कीर्तन, बढ़िया सुनाए, अच्छा बोले, नियम ले। ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी का दिल दुखे। कीर्तन का अर्थ है कि हम किसी को ढंग से बोलें। कुछ लोग तो इतना उठपटांग बोलते हैं कि वाण भी उतना प्रहार नहीं करता जितना कि उनकी वाणी प्रहार करती है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहि आपहु शीतल हो। एक देह का ब्रह्मचर्य होता है, एक वाणी का ब्रह्मचर्य होता है। तराजू लगाकर तौल करके बोलिए। डोंगरे जी महाराज तो कहा करते थे 1000 शब्द बोलना है, 100 बोलो, 100 बोलना है, 10 बोलो, 10 बोलना है, 1 बोलो। जहां 1 बोलने की जरूरत है वहां थोड़ा मौन रहिए। शब्दों की खपत को रोकिए, फालतू और व्यर्थ में न बोला जाए। शब्द की गरिमा है। शब्द को वही ब्रह्म, शब्द को ईश्वर कहा। शब्द की तो पूजा होनी चाहिए, शब्द की आराधना होनी चाहिए। यहां आप ग्रंथ की आरती करते हैं, ये पन्ने की आरती थोड़ी होती है, ये आप शब्द ब्रह्म की आरती करते हैं। परीक्षित यजमान आयोजक परिवार के द्वारा यहां ग्रंथ की पूजा होती है। ये पन्ना की, कागज की पूजा है नहीं, ये शब्द परमात्मा है, ये उसकी पूजा है, ये उसकी आराधना है। शब्द की आराधना होनी चाहिए। इसलिए ये नियम लें, जे ब्याह से हम गाली नहीं देंगे, ऐसा किसी के साथ कोई शब्द नहीं बोलेंगे। और याद रखना, वह शब्द आपके लिए ईश्वर बनकर कल्याण कर देगा, ऐसा से पुराण के अंतर्गत लिखा है। शब्द ही ईश्वर है। क्योंकि राम जी ने तो गिने चुने लोगों को तारा, लेकिन राम के नाम ने कितने लोगों को तार दिया। राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए शब्द के आराधक बनिए, शब्द के पुजारी बनिए। उल्टा पुल्टा व्यर्थ और फालतू में न बोलिए। नियम ले।
कुछ चुप होकर के भी देख लें। कुछ लोग तो इतना बोलते हैं कि सामने वाले का कुर्ता ही गीला कर दे, अरे थूक का फुहारा चले, और उसको बोले भैया इतना क्यों बोलते हो, देखो ये कपड़ा तुमने थूक से भिगा दिया। बोलता है ये थूक नहीं, फिर गंगा प्रकट होती है मुंह से। एक आदमी इतना ही ज्यादा बोले, एक किसी व्यक्ति ने एक पुड़िया खोली और उसके मुंह में मार दिया चूरण जैसा जोर से, मुंह कड़वा हो गया, कसीला हो गया। माइक पे ध्यान। पूछा ये तूने क्या डाला मेरे मुंह में? वो कहता है कुछ नहीं। नहीं कुछ तो डाला है, मुंह कड़वा हो गया। कहा 3.5 साल पहले मेरी माँ गुजर गई, मुझे बोल के गई थी कि मेरी अस्थियां गंगा जी हरिद्वार विसर्जित करने को चले जाना, किराया था नहीं, गंगा जी नहीं पहुंच पाया। मैंने सोचा जब तुम्हारे मुंह से ही गंगा प्रकट हो रही है तो मौका खाई को चूक है। बाचालो लबते नासो। मेरी पढ़ाई लिखाई राजस्थान की बहुत है। 8th की किताब में, हिंदी की किताब में एक पाठ चलता था, उसका शीर्षक ही था बाचालो लबते नासम। बाचालता का हमेशा नाश होता है। इसलिए कम बोलें, तौल करके बोलें, समझ करके बोलें। तो ये रहा श्रवण, ये रहा कीर्तन। सुने, सुनाए और फिर मनन। जो सुना है उसको हम अपने ऊपर उतारें। ये त्रिपुटा जीव का कल्याण कर देगी। पुरा मम गुरुर्व्यास पराशर मुनिश्रुता। सूत कहते हैं कि हमने गुरु महाराज से ऐसा सुना है, सोनक ऋषियों जो हम तुमको सुना रहे हैं, हमने अपने ऊपर पीढ़ी गुरुजनों से सुना है, जो हम ये बात आपको सुना रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम संभोर्मननम च मातरम त्रियम साधन मुक्तम च विद्धते वेद सम्मतम। ये वेद का वाक्य है। ये तीनों चीजें जीव को उद्धारित कर देंगे। ये तीनों चीजें चारों पुरुषार्थों को दे देती है। श्रवण, कीर्तन और मनन धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम, चारों पुरुषार्थों को ये प्रकट कर दे। श्रवणम कीर्तनम संभोर्मननम च महत्तरम। भगवान महादेव इन तीनों से बड़े खुश हो जाते हैं। त्रियम साधन मुक्तम, मुक्ति के तीनों परम साधन है। श्रवणादिक सक्ता किम कृता मुच्यते जनः। इश्क के लिए तो जीवन भर बोलता जाए, 100 वर्ष बोला जाए तो भी व्याख्यान पूरा नहीं हो सकता। सौनक ऋषियों को यह बात सुनाई जा रही थी। सौनक बड़े खुश हो रहे हैं और इसी बात को नंदीश्वर देव कार्तिकेय को भी यही कथा सुना रहे हैं। फिर पूछा गया, कोई सुन भी ना पाए, सुना भी ना पाए, और भी कोई कल्याण का साधन है क्या? हाँ है ना। क्या है? पूछा गया है, सुनिए। सुनना तो सब चाहते हैं लेकिन सुन नहीं पाते, बोलना तो सब चाहते हैं, बोल नहीं पाते, स्मरण तो सब करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। सुनने में भी मन लगे, बोलने में भी मन लगे और उसको उतारा भी जाए, ऐसा कोई उपाय है क्या? हाँ है। वो क्या है? वह है लिंग वेर की पूजा। ऐसे भगवान महादेव है। बेर मतलब शरीर और लिंग मतलब चिन्ह। ऐसे महादेव हैं जिनको निर्गुण और सगुण दोनों रूप से पूजा जाता है। भगवान महादेव की पिंडी का पूजन करने से, उनकी प्रतिमा का दर्शन करने से व्यक्ति परम श्रोता बन जाएगा, व्यक्ति परम वक्ता बन जाएगा और व्यक्ति परम चिंतक बन जाएगा। सुन ले जरूरी हो। भगवान शंकर, हमने बहुत बार निवेदन किया है, शंकर की कृपा के द्वारा ज्ञान आता है, इसलिए सबसे दूर मत होना, शंकर से दूर मत होना। इनके बिना भक्ति नहीं आ सकती। जे ही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाप मुनि भगति हमारी। स्वयं नारायण कहते हैं, शिव के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। एक बार पुनः बात को रिपीट कर रहा हूं। महादेव की कृपा से व्यक्ति श्रोता बनता है, वक्ता बनता है,
बहुत बड़ा चिंतक बनता है। यही तो पूछा है कि सुनने में मन कैसे लगे, अच्छा सुनाने में कैसे व्यक्ति परफेक्ट हो, और कभी वह भूले नहीं, सब याद हो जाए, कोई उपाय है क्या? तो कह दिया वह है लिंग वेर की पूजा, यानी भगवान की प्रतिमा, शंकर की प्रतिमा और शंकर की शिव पिंडी, इसकी पूजा हो। तो ये सब सफल हो जाएगा। प्रश्न कर दिया, लिखा है कि वेर मात्रे तु सर्वत्र पूज्यन्ते देवता गणा, लिंगे वेरे च सर्वत्र कथम संपूज्यते शिव। देवता भी भगवान शंकर की शिवलिंग पिंडी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। सूर्य बोले अहो मुनीश्वरा पुण्यम प्रसन्न में तन्महाद्भुतम अत्र वक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषा क्वचिद। शंकर जैसा वक्ता इस धरा पर हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं है। इसकी महिमा स्वयं भगवान महादेव वर्णित करते हैं। पूछा गया कि भगवान शंकर की शिव पिंडी, शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ, इसके बारे में यदि आप बताते तो हमें बड़ा अच्छा लगता। और पहली पूजा इनकी किसने की, और भगवान शंकर को अपनी पूजा में क्या क्या अच्छा लगता है, क्या क्या बढ़िया लगता है, ये आप बता देते तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होती। आइए एक क्षण के लिए भगवान शिव का नाम और बड़ी सुंदर सी कथा में लेकर के हम आपको चल रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगेगा। तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता। ताली आपको ही बजानी पड़ेगी। दीनों के दाता तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। हरि बोल। तनों पे रमाए भस्मी, पहने मृग छाला। तनों पे रमाए भस्मी, पहने मृग छाला। नाग गले में डाले बिच्छुओं की बाला। शिव अविनाशी घट घट बासी, शिव अविनाशी घट घट बासी। तीनों के दाता, तीनों के दाता। तुम्ही भोले शंकर कैलाशवासी, तीनों के दाता, तीनों के दाता। जय हो। दर पे जो आए बाबा तेरे सवाली, दर पे जो आए बाबा तेरे सवाली। भर देते पलो भर में उसकी झोली खाली। तुम विषधारी करुणा भारी, तुम विषधारी करुणा भारी।
भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। जय हो। शीश पे विराजे गंगा ओ डमरू वाले, शीश पे विराजे गंगा ओ डमरू वाले, माथे पे चंद्रमा सोहे देव निराली। तुम भोले भाले सबके रखवाले, तुम भोले भाले सबके रखवाले, दीनों के दाता, दीनों के दाता। तुम ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। तुम ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता, दीनों के दाता, दीनों के दाता। तुम ही भोले शंकर कैलाशवासी, दीनों के दाता, दीनों के दाता। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। श्री राधे श्याम। भगवान महादेव की कुछ पिंडियों का वर्णन किया गया है। कागज हो तो कलम से कुछ बातें लिख लेना। कुछ चीजें ऐसी विशेष हैं जिनके निर्मित महादेव की पिंडियां अपने आप में अति से ज्यादा विशेष है। जैसे हीरे का जो शिवलिंग है वह आयु की वृद्धि करता है, उम्र बढ़ाता है। हीरा, हीरे का शिवलिंग ग्रंथ के माध्यम से आयु वर्धक है। मोती का